हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, मतलब सजीवों में जनन, जिसके हम अभी तक 21 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम 22वां लेक्चर देखेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग समापन की ओर पहुंचने वाले हैं। और समापन का मतलब ये होता है कि भैया चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की हमारे पास कितना होता है 2n में क्रोमोसोम और n में कितना होता है क्रोमोसोम। 2n का मतलब हम जानते हैं मियोसाइट्स सेल। मियोसाइट्स का मतलब जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होने वाला है। और n में तो अर्धसूत्रीय विभाजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको गैमेट क्या है, n ही बनाना है। तो आपका भी टाइम ज़्यादा ना लगे और मेरा भी टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि मेरा टाइम जाए तो जाए, लेकिन आपका टाइम बचना बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग पढ़ रहे हैं 100% NCERT नीट के लिए, आपके TGT के लिए, PGT के लिए। अगर आपको नीट या TGT PGT में सेलेक्ट होना है तो 100% NCERT पढ़ना है, क्योंकि NCERT की लाइन ही उठा के जो है इस समय पूछी जा रही है, क्योंकि पूरे भारत का इस समय सिलेबस क्या है, NCERT ही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप NCERT को ज़रूर पढ़िए। तो जैसा कि पीछे लिखा है, आज ये मेरा 22वां लेक्चर होगा, जिसमें हम 21 देख चुके हैं। जिन्होंने ना देखा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में लिखा है कि क्या है, क्लास 12 बायोलॉजी फॉर नीट। तो आप उसमें देख सकते हैं। लिखा तो केवल नीट है, लेकिन आपके ये TGT और PGT के लिए भी है। अगर आप बायोलॉजी के प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ये वीडियो देखनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहले हम मेन सिलेबस पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया है, और हम लोग जो है आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास से द्विगुणित मतलब 2n तथा क्या है अगुणित मतलब n क्रोमोसोमों की संख्या। तो कुछ सजीव है, ये NCERT में दिया गया है। कुछ जगह ब्लैंक्स है तो आपको उसमें भरना है। कहीं n दिया है तो 2n में को ब्लैंक है, कहीं 2n दिया है तो n का ब्लैंक है, तो उसको आप में गुणसूत्रों की संख्या भरनी है। तो हम लोग यहीं पे देख रहे हैं कि बेटा जीव का नाम है, इधर क्या है, अर्धसूत्राणु। अर्धसूत्राणु का मतलब ये होता है कि जिसमें अर्धसूत्र नहीं है, मतलब जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने वाला है, उसे हम कहते हैं, या जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हो सकता है। जिसमें हो ही नहीं सकता उसे अगुणित कहेंगे। तो अर्धसूत्राणु का मतलब होता है मियोसाइट्स। तो अर्धसूत्राणु मतलब 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अभी हम पिछली वीडियो में ही हम लोग देखें कि अगर हमारी बॉडी 2n है तो हमको गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस करना पड़ेगा, मतलब मायोसाइट्स करना पड़ेगा। मायोसाइट सेल में ही मियोसिस होता है, क्योंकि हमको जो युग्मक बनाना है बेटा वो n बनाना है। युग्मक हमेशा n ही होता है, चाहे वो डिप्लॉयड बॉडी के द्वारा बनाया जाए, चाहे वो हैप्लॉयड बॉडी के द्वारा बनाया जाए, अर्थात चाहे वो 2n के द्वारा बनाया जाए, चाहे n के द्वारा बनाया जाए। जब n के द्वारा बनाया जाएगा तो समसूत्री विभाजन होगा, उसमें किसी भी प्रकार का जो है मियोसिस नहीं होगा। लेकिन जब 2n के द्वारा बनाया जाएगा डिप्लॉयड पेरेंट्स के द्वारा, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो आइए हम लोग कल ही देखे थे युग्मक क्या होता है। युग्मक हमारे पास अगुणित संरचना होती है, जो जनन कोशिका भी कहलाती है। तो आइए तो देखते हैं ह्यूमन बींग्स। मनुष्य में के 2n में, मनुष्य के 2n में कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा, 46। इसीलिए हम लोग कहते हैं 23 जोड़ा या 23 पेयर्स। तो कितने होते हैं, 46। तो बेटा इसके युग्मक बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अर्धसूत्री विभाजन, और ये युग्मकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23। गुड। आते हैं बेटा घरेलू मक्खी, जिसे हम हाउस फ्लाई कहते हैं। हाउस फ्लाई में कितने होते हैं 2n में, 12। तो n में कितना होगा बेटा, देखो NCERT में है खाली, तो हम करेंगे 12 का आधा कितना हो जाएगा बेटा, 6। 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रेट में हमारे पास है, n में क्या है, 21। n में है 21, मतलब इसके युग्मक में जो है गुणसूत्रों की संख्या 21 है। तो इसके पेरेंट्स में कितनी रही होगी, तो कितना होगा, 21 दूना 42। तो 2n में कितना होना चाहिए बेटा, 2n में देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कितना, 42, 42। अब आते हैं बेटा हमारे पास रेट हो गया, हमारे पास आते हैं डॉग में। डॉग का मतलब कुत्ता, सबको पता है, ये है 78 ना, 78 है 2n में। तो n में कितना होगा बेटा, मतलब आधा, 78 का आधा कितना होगा बेटा, 39।
39 हमारे पास हो गया, मतलब 39। कैट में आते हैं भैया, कैट में हमारे पास देखिए यन में है 19, तो 2n में कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, मतलब 38। यन और 2n ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई मतलब फल मक्खी, जिसमें हम लोग कहते हैं भैया किसे, मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, टी.एच. मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो ये हो गया बेटा फ्रूट फ्लाई। अब हमारे पास हो गया में है 8, तो इसके यन में कितना होगा बेटा, 4, क्योंकि 8 है किसमें, 2n में। 2n का मतलब जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हो सकता है, तो गैमेट बनाने के लिए ये क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब वह विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाए आधी, और जब हो गई आधी तो 8 से हो गया 4। फिर आते हैं ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम में हमारे पास क्या है, 630। कितना है, यन में देखो बेटा 630 है, तो 2n में कितना हो जाएगा, 1260। सबसे ज़्यादा इसी में गुणसूत्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, एक प्रकार का फर्ण है। क्या है, ये एक फर्ण है। फर्ण का मतलब टेरिडोफाइटा में आपने पढ़ा होगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेटा गुणसूत्रों की संख्या किसमें होती है, तो इसमें होती है ओफियोग्लोसम में 1260 होती है। 2n में अगर आपसे पूछा जाए कि ओफियोग्लोसम में के 2n में कितनी गुणसूत्र होंगे, तो 1260। अगर आपसे पूछा जाए कि ओफियोग्लोसम मतलब फर्ण के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो आपको बताना है 630। अगर आपको 1260 याद रहेगा कि 2n में 1260 और युग्मक हमेशा होता है यन, तो हो क्या होगा 630, इसलिए बेटा याद रखना बहुत ज़रूरी है। एप्पल में हमारे पास है 34, तो बेटा यन में कितना होगा, 17। यन में कितना होगा, 17 होगा। आते हैं राइस। राइस में हमारे पास है बेटा यन में 12, तो यहाँ पे कितना, 2n में कितना होगा, 24 होगा। हम आते हैं मैज में। मैज के 2n में है 20, तो यन में कितना होगा बेटा, 10 ना। आते हैं पोटैटो। पोटैटो में हमारे पास यन में है 24, तो बेटा 2n में कितना होगा, 24 दूना 48। आते हैं बटरफ्लाई मतलब तितली में 380 है, तो 380 का आधा यन में कितना होगा, 190। और ये रहा बेटा हमारे पास क्या है, प्याज, जिसे ओनियन कहते हैं, 16, तो ये कितना होता है बेटा, 32 हो जाएगा 2n में। याद रखिएगा, कहीं कहीं किसी अभी 1 साल पहले वाली जो NCERT थी उसमें जो है 8 दिया था, उससे पहले जो NCERT थी उसमें भी 16 सही था, ओल्ड NCERT में एकदम सही था। तो ये बेटा यहाँ पे ओनियन के यन में होता है 16, तो 2n में होगा 32। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किसमें है, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें है बेटा, ओफियोग्लोसम में। किसमें, ओफियोग्लोसम में 1260। और मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस जगह जो आपकी NCERT में दिया है, किसमें बेटा, फ्रूट फ्लाई में। क्या है, फ्रूट फ्लाई में। तो फ्रूट फ्लाई में हमारे पास क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, याद रखिएगा, मिनिमम नंबर न ऑफ क्रोमोसोम, याद रखिएगा, क्रोमोसोम। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि भैया सबसे ज़्यादा किसमें है क्रोमोसोम, तो कहेंगे ओफियोग्लोसम में। और सबसे ज़्यादा कम क्रोमोसोम किसमें है बेटा, 2n में, तो हम कहेंगे किसमें, हमारे पास फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी में। हाँ, वही फल मक्खी जिसमें जो है T.H. मॉर्गन साहब ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल के कार्यों को सिद्ध करने के लिए। इसीलिए हम लोग T.H. मॉर्गन साहब को क्या कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। तो निश्चित ही आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ना अपने दोस्तों के साथ, उसको जो है फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, जहाँ चाहें इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट के माध्यम से आप हमको ये भी बता सकते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने सुझाव भी हमें आप दे सकते हैं। अब हम लोग जो है थोड़ा चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो पे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।